केंद्रीय कैबिनेट का किसानों और सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, रबी फसलों की एमएसपी और डीए में 4% की बढ़ोतरी। अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों का बोनस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का प्रदेश कार्यालय में स्वागत। पीएम विश्वकर्मा योजना पर कार्यशाला आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, देश के करोड़ों कामगारों के लिए वरदान है यह योजना। और रांची में आयोजित होने वाली वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की तैयारियों की उपायुक्त ने की समीक्षा। 25 अक्टूबर तक सड़कों से पूजा पंडाल हटाने का निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। तीसरा निर्णय जो देश के किसानों से जुड़ा हुआ है, वो भी मैं कहूंगा रबी की फसल जो 6 फसलें हैं उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को निर्धारित करने का निर्णय किया गया। ये फैक्टर आप सबको पता है, सीएसीपी के द्वारा जो अनुशंसा की जाती है उसके आधार पर ही होता है। और इसके जो हमारी कमिटमेंट थी कि 1.5 गुना हम किसानों की आय करेंगे, उसके प्रति मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और अगर ये 6 फसलों का एक एक करके मैं आपको बताऊं तो पिछले वर्ष की तुलना में ये एमएसपी ज्यादा है। और तिलहन और सरसों में जो एमएसपी है उसको 200 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर के लिए 425 रुपये की प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। और बारले के लिए 115 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। चने के लिए 105 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। और सेफ्लॉर के लिए भी 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। ये चार्ट शायद आपको और बेहतर बता सकें अगर आप देखेंगे कि कहां हम थे 2014 में और आज 2023-24 में हम कहां पहुंचे हैं। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि मोदी सरकार की प्रतिबद्धता किसान की आमदन को 1.5 गुना करने के लिए और उसमें भी रबी की फसलों के लिए 6 फसलों के लिए एमएसपी आज घोषित किया जा रहा है। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई 2023 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 4% अतिरिक्त किस्त जारी करने को भी मंजूरी दे दी। इस त्योहारों के समय भी एक ऐसा निर्णय जो हमारे केंद्र के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में लिया गया है कि केंद्र सरकारी के कर्मचारियों का देय डियरनेस अलाउंस और पेंशनर्स का देय डियरनेस रिलीफ में 1 जुलाई 2023 से 4% की वृद्धि करने का इससे कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस को भी मंजूरी दे दी है। कर्मियों के हित में है। और जैसा कि दशहरा नजदीक आ रहा है 24 अक्टूबर को और त्योहारों का सीजन, तो 11,07,346 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज रेलवे के इनके लिए 78 दिन का बोनस तय किया गया है। यानी कि 78 दिन की जो उनकी सैलरी है उसके बराबर उनको बोनस देने का तय हुआ।
इसके ऊपर लगभग 1969 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस पिछले कई वर्षों से 2010-11 से रेल विभाग अपने कर्मचारियों को देता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार के 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। अपने दौरे के क्रम में आज उन्होंने पटना में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुझे और अधिक खुशी होगी जब बिहार विकास के हर मानक पर रोड मैप बनाकर लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता दिखाई दे। उत्पादन किया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करने, पर्यावरण संरक्षण और देश की ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सब्जियों और फलों का उत्पादन भी आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक हो सकता है। बिहार अनानास, आम, केला, अमरूद और लीची का प्रमुख उत्पादन राज्य है। यहाँ पर गोभी, बैंगन, आलू, प्याज जैसी सब्जियां भी प्रचुर मात्रा में उगाई जाती है। बिहार के मखाना, कतरनी चावल, मोर्चा धान, जर्दालू आम, सही लीची और मोघी पान को जीआई टैग मिला हुआ है। लेकिन सब्जियों और फलों के बड़े पैमाने पर उत्पादन में भंडारण, परिवहन और बाजार जैसी समस्याओं सामने आती है। उचित भंडारण, सस्ती और विश्वसनीय परिवहन व्यवस्था और व्यापक बाजार उपलब्ध कराकर फलों और सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप के प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने, मेगा फूड पार्क स्थापित करने और एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने जैसे प्रावधान है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य मंत्रिपरिषद के फैसलों की जानकारी मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने पत्रकारों को दी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन झारखंड अभियंत्रण बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग, जो कि तकनीकी अराजपत्रित पदों के लिए है, ग्रुप ख एवं ग, सेवा नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 2 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 प्रवृत्त करने के संबंध में। जो जेल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, कारा अस्पताल, उसमें जो पारा चिकित्सा कर्मी होते हैं, तीसरा प्रस्ताव वित्त विभाग से पेंशन निधि में उपबंधित राशि को वित्तीय संस्थानों में निवेश करने के संबंध में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से जेसोवा के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने 2 से 6 नवंबर तक मोराबादी में आयोजित होने वाले जेसोवा दिवाली मेला की तैयारियों से अवगत कराया। मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने जेसोवा दिवाली मेला के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री को बतौर मुख्य अतिथि एवं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया। नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में औपचारिक स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक तरीके से श्री बावरी का स्वागत किया। इस दौरान विधायक नवीन जायसवाल समेत पार्टी के कई वरीय नेता और पदाधिकारी मौजूद थे। श्री बावरी ने बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उस पर वे खरा उतरने की कोशिश करेंगे।
केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर आयोजित इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को इस योजना के लाभुकों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही योजना से संबंधित विभिन्न जानकारियां भी दी गई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पार्टी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश तिवारी, बाल मुकुंद सहाय समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने 5 जिलों से आए कार्यकर्ताओं को इस योजना की बारीकियों की जानकारी दी। ऊंचा उठाने के लिए और उनको बैंक का धक्का नहीं खाना पड़े, उनको किसी साहूकार के यहाँ जाकर के अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं करना पड़े, बहुत ही आसान तरीके से पीएम विश्वकर्मा योजना का उनको लाभ मिले, वो आगे बढ़े और हमारे समाज को एक साथ, हमारा जो समाज का जो गरीबी स्तर है वो खत्म हो। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और उसी के लिए आज कार्यशाला। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार ने आज बोकारो के लुगुबुरु ललपनिया में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रस्तावित योजनाओं पर चर्चा भी की। श्री कुमार ने तेनुघाट डैम और सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया। बाद में उन्होंने पर्यटन विभाग के तेनुघाट स्थित गेस्ट हाउस में जिले के उपायुक्त और डीडीसी समेत तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं पर चर्चा भी की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज कोडरमा के डोमचांच में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। इस दौरान डोमचांच के शहीद स्मारक से कलश यात्रा निकाली गई, जिसने पूरे डोमचांच का भ्रमण किया। रास्ते में पवित्र मिट्टी का संहरण किया गया और सामूहिक तौर पर पंच प्रण की शपथ भी ली गई। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद वीरों और वीरांगनाओं के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर लगातार लोगों में उत्साह दिख रहा है। गढ़वा जिला में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के दूसरे चरण को लेकर स्कूली छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। नेहरू युवा केंद्र गढ़वा द्वारा आकांक्षी मझियाव प्रखंड में तिरंगा और कलश यात्रा निकालकर देश के प्रति जज्बा और शहीदों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाया गया। गढ़वा के आकांक्षी मझियाव प्रखंड के कर्मडीह उच्च विद्यालय में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी नितेश भास्कर के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान मांदर की धुन पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान श्री भास्कर ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रखंड के नव पंचायत के 45 गांव से इकट्ठा किए गए मिट्टी को कर्तव्य पथ भेजा जा रहा है। 45 गाँव से जो मिट्टी का नमूना कलेक्ट करके जमा करके संग्रह किया गया है, आज उसको एक जगह एकत्रित करते हुए दिल्ली भेजा जा रहा है और सभी लोगों में काफी उत्साह है और सभी लोग अपने देश के लिए, अपनी माटी की रक्षा के लिए आज पंच प्रण का भी शपथ भी लिए हैं। इस दौरान छात्र छात्राओं में भी मेरी माटी मेरा देश को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। छात्रा रिया दुबे ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश के तहत कलश यात्रा से अपने शहीदों को याद रखने और अपने देश के प्रति उत्साहित रहने की प्रेरणा मिलती है। वहीं छात्र लक्की कुमार ने कहा कि इस कलश यात्रा से हमें अपने देश के प्रति जज्बा के साथ अपनी मिट्टी को याद रखने की प्रेरणा मिलती है। अच्छा प्रेरणा मिले और हमें अपने भविष्य के लिए यादगार रहे इस मिट्टी कि हमें अपने देश के प्रति हमेशा उत्साहित रहना है, हमें अपने देश के प्रति हमेशा सेवा की भाव रखनी है। स्कूली छात्र छात्राओं ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शपथ लेते हुए कलश के साथ यात्रा निकाली। विद्यार्थियों में इस दौरान खूब जोश भी देखने को मिला। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। उधर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत खूंटी जिले के मुरहू में प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र और जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में तिरंगे झंडे के साथ अमृत कलश यात्रा निकाली गई। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा छोटे छोटे बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से एकत्रित मिट्टी को अमृत कलश में डाला गया।
अरे बेटे यही लोग देश के आने वाला समय यही लोग है नहीं सर पलामू जिले के हुसैनाबाद अंचल क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक सचिव सचिन गुप्ता को एसीबी की टीम ने 4,000 रुपए रिश्वत लेते आज रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हुसैनाबाद के राजेश तिवारी ने जमीन नामांतरण की अर्जी लगाई थी, लेकिन इसके एवज में राजस्व उप निरीक्षक ने 5,000 रुपए की मांग की थी। बाद में 4,000 रुपए की रिश्वत पर बात बनी। अभ्यर्थी ने इसकी शिकायत एसीबी से की और फिर एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना हुई। शारदीय नवरात्र में राजरप्पा के विश्व प्रसिद्ध छिन्नमस्तिके मंदिर की सजावट में लगे थाईलैंड के फूल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की यहां काफी भीड़ दिखी। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर की भव्य सजावट की गई है। इस सजावट में लगे फूलों को थाईलैंड से मंगाया गया है, जिसे कोलकाता से आए कारीगरों ने अंतिम रूप दिया है। मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष सुभाषीष पंडा ने बताया कि मां भगवती के दरबार को अभूतपूर्व तरीके से सजाया गया है। स्थल बता नहीं सकते हैं कब से यहाँ पर है, लेकिन दादा पुरखा से हम लोग सब यहाँ से आते जा रहे हैं और लगभग यहाँ पर हम लोग मन्नत मानते हैं। सबका मन्नत जो है सो मनोकामना पूरा होता है। नवरात्रि के मौके पर छिन्नमस्तिका मंदिर का बड़ा ही मनमोहक दृश्य नजर आ रहा है, जिसे यहाँ आने वाले श्रद्धालु सेल्फी के रूप में एकत्र कर रहे हैं। आज सुबह पूजा करने पहुंची एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि वो अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हैं, क्योंकि नवरात्र के समय मां का आशीर्वाद लेने यहाँ आई हैं। इसके अलावा यहाँ 9 दिन के लिए गंगा आरती का भी आयोजन किया गया, 9 दिवसीय। वो भी महाआरती जब भैरवी और दामोदर के तट पर प्रत्येक दिन संध्या 5:30 बजे से 6:30 बजे तक भव्य गंगा आरती का आयोजन अभी 9 दिन 9वीं तक किया जाएगा। शारदीय नवरात्र के मौके पर छिन्नमस्तिके मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ती है। काफी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इस वर्ष यहां 9 दिनों तक गंगा आरती का भी भव्य आयोजन हो रहा है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। जमशेदपुर के जाने माने योगाचार्य एवं सरकारी योग अकादमी के संस्थापक अंशु सरकार को विश्व फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन की भारत शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य फिटनेस और योग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। जमशेदपुर के योगाचार्य अंशु सरकार को विश्व फिटनेस फेडरेशन ऑफ योगासन की भारत शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद अंशु सरकार ने कहा कि आज योग विश्व फलक पर पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य फिटनेस और योग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। से ये मान्यता मिला है और ये कम उम्र में बहुत अच्छा काम कर रहे शिवम जी। और सबसे खुशी का बात है का जो वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन के जो ग्लोबल प्रेसिडेंट है, ठीक है, तो ग्रैमी लैंसफील्ड जी, ये हम लोग को बधाई दिए हैं और इंडिया में योगा का अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा दिए हैं। अंशु सरकार ने कहा कि आज पूरी दुनिया में योग को सम्मान मिल रहा है, उसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय से आभारी हैं। उन्होंने कहा कि पहले हम जब विदेश जाते थे और आज हम जब विदेश जाते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें कितना सम्मान अभी मिल रहा है। तो मैं हर तरफ से राजनीति से ऊपर चल के काम करना चाहते हैं। पहले जिले स्तर में, राज्य स्तर में, राष्ट्रीय स्तर पर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा को स्पोर्ट्स का जो मान्यता मिला है भारत सरकार की तरफ से, इसमें बच्चों को बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं आपको बता नहीं पा रहा हूं, मैं अंदर से थोड़ा सा ये हो रहा हूं। बहुत ऐसे टैलेंट है जो छुपा हुआ है, मैं चाहता हूं उसको खोजूं और उसका जो सही उसका सम्मान है मैं वो दिलाऊं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पुरुषार्थ के कारण ही आज हम लोग विश्व योग दिवस 21 जून को मनाते हैं और हमें गर्व है कि हम लोग योग के क्षेत्र में पूरी दुनिया के पथ प्रदर्शक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिनके चलते, जिनका अथक प्रयास से, जिनका पुरुषार्थ से ये संभव हुआ, आज विश्व योगमय है। और हाँ, विश्व का योगमय में जो हुआ है उसको हम लोग लीड कर रहे हैं, इंडिया लीड कर रहा है, हम लोग पथ प्रदर्शक है।
पूरा विश्व हम लोग की तरफ देख रहा है और हम लोग का पीछे पीछे चल रहा है। वर्ष 1968 में स्थापित विश्व फिटनेस फेडरेशन का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। वर्तमान में इसकी शाखाएं पूरे विश्व के 139 देश में है। उत्तराखंड में हुई बैठक में श्री सरकार को अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया। संस्थान के वैश्विक अध्यक्ष ग्रीम लांस फील्ड ने अंशु सरकार को बधाई दी है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज विमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सफल आयोजन को लेकर बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि रांची के लिए यह गर्व की बात है कि यहां लगातार अंतर्राष्ट्रीय इवेंट कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। उन्होंने इससे संबंधित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। उपायुक्त ने इस दौरान दुर्गा पूजा के बाद 25 अक्टूबर तक सड़कों से दुर्गा पूजा पंडाल हटाने का भी निर्देश दिया। मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा भी मौजूद थे। रामगढ़ के रजरप्पा में 3 दिवसीय 34वें विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें बिहार और झारखंड के करीब 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके उद्घाटन समारोह में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट भाग्यवती चानू ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में 3 दिवसीय 34वें विद्या भारती उत्तर पूर्व क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंची एशियन और कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट भाग्यवती चानू ने कहा कि खेल के माध्यम से भी वह अब आसानी से करियर बनाया जा सकता है। अपना गेम में फोकस करके जीतकर अपना नाम रोशन करे और खेल के थ्रू से भी वो लाइफ में अच्छा ब्राइटनेस दे सकते हैं। उद्घाटन समारोह में पहुंचे विद्या भारती बिहार के क्षेत्रीय संगठन मंत्री ख्याली राम ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि यहां बेहतर करने वाले खिलाड़ियों को SGIF में भाग लेने का मौका मिलेगा। भाग ले रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि यहाँ जो भैया बहन चयनित होंगे वे अखिल भारतीय स्तर पर की जो प्रतियोगिता है जिसमें पूरे देश के भैया बहन सम्मिलित होंगे वहाँ ये सहभाग करें और वहाँ जो प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे फिर ये SGFI में भाग लेंगे। पहले दिन बालिका वर्ग में 1500 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली श्वेता कुमारी ने बताया कि अब वो खेल के माध्यम से भी अपना करियर बना सकती हैं। इस प्रतियोगिता में सोनम कुमारी ने दूसरा स्थान हासिल किया। दोनों में खेल के प्रति जुनून भी दिखने को मिला। मुझे खुशी हो रही है कि मैंने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यहाँ कुल लगभग 300 से 400 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं। अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ का सुविधा है। इस दिन दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में विद्या विकास समिति झारखंड, भारतीय शिक्षा समिति और लोक शिक्षा समिति बिहार तथा झारखंड के करीब 400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्र उच्चारण एवं शंख ध्वनि के साथ हुई। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट का किसानों और सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, रबी फसलों की MSP और DA में 4% की बढ़ोतरी। अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों का बोनस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 29 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी का प्रदेश कार्यालय में स्वागत। PM विश्वकर्मा योजना पर कार्यशाला आयोजित। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, देश के करोड़ों कामगारों के लिए वरदान है यह योजना। और रांची में आयोजित होने वाली वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी की तैयारियों की उपायुक्त ने की समीक्षा। 25 अक्टूबर तक सड़कों से पूजा पंडाल हटाने का निर्देश।